साथियों नमस्कार, मैं विशाल। आप देख रहे हैं गोल्डन वर्ल्ड भारत। हमारी मौजूदगी अभी जमानिया स्टेशन में एक मैरिज लॉन है, वहाँ पे हम उपस्थित हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीछे बोर्ड पे जय जोहार, जय खरवार, जय भारत होली मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह रखा गया। खरवार समाज का होली मिलन सम्मान समारोह है और इस सम्मान समारोह में आए हुए दूर दराज से गांव से जो पदाधिकारी हैं, खरवार समाज के जो संगठन है, उनका सम्मान किया गया है। अबीर गुलाल एक दूसरे को लगा करके लोगों ने होली का बधाई दिया है। आप देख पा रहे हैं कैमरे के फ्रेम में कि यहाँ माल्यार्पण करके इनको सम्मानित भी किया गया है। और इन पदाधिकारियों से हम कुछ बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? त्रिवेणी प्रसाद। किस तरह का कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? ये कार्यक्रम अपने समाज में जो हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में जो कठिनाई आ रही है, तो उसके संबंध में हम लोग होली मिलन समारोह बुलाकर का कार्यक्रम का रूप दे करके उस पर अपने बुद्धिजीवियों को बुला करके उनसे मार्गदर्शन के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और आपस में हम लोगों ने चर्चा किया है कि आगे समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए। तो और किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? इतने मतलब पूरे लग रहा है कि कई जिलों से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो इस होली मिलन समारोह का मूल मकसद क्या था? किस लिए आप लोग? मूल मकसद हम लोगों का ये रहा कि जाति प्रमाण पत्र शासन स्तर से और प्रशासन स्तर से तो जारी कर दिया, आदेश जारी किया जाता है देने के लिए तहसील प्रशासन को, लेकिन तहसील प्रशासन के क्षेत्रीय कर्मचारी और अधिकारी कुछ कुत्सित मानसिकता की वजह से हमारे समाज के बच्चों को परेशान करते हैं और गलत आख्या लगा करके उनको परेशान करते हैं और शासन में गलत रिपोर्ट लगाते हैं कि इन लोगों को सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इस सरकार में से हमारे सभी बच्चे प्रताड़ित हैं। शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम चाहते हैं सरकार से कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए जहाँ पे हमारी निचले स्तर पर कठिनाई हो रही है उसका समाधान कराने का निर्देश दे। और हम इस समाज के पदाधिकारी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? नाम वृंदावन खरवार। यहाँ पे होली मिलन समारोह हुआ है और प्रशासन के तरफ से आप लोगों को समाज में एक ठोस समस्या है जो जाति प्रमाण पत्र का और तमाम तरह की हमारी जाति के प्रमाण पत्र की समस्या तहसीलों के तहसीलदार सुलझाते नहीं बल्कि उलझाने का प्रयास करते हैं। और जो जाति प्रमाण पत्र के लिए जाता है उनसे वह अभिलेख मांगते हैं जो कि संभव नहीं है। विशेषकर तहसीलों के तहसीलदार कहते हैं कि 1950 से पहले का जो राष्ट्रपति का आदेश है वो ला करके जमा कीजिए। हम लोग कहाँ पाएंगे उसको? दूसरा समस्या हमारे सामने है कि कहते हैं कि 1359 फसली लिया कर दो। जिसके पास 90% लोगों के पास ज़मीनें नहीं है, वो खसरा खतौनी के विषय में जानते ही नहीं हो, उनसे 1356 और 1359 फसली मांगा जाता है, वो कहाँ से देंगे? ये हमारी समस्या है। और इस समस्या को हमारे संबंध में गलत शासन को जो जा रहा है संदेशा कि मैं यह काम कर दिया, इनकी मांग बढ़े। कोई ये भी कहता है कि हमारे यहाँ तहसील में एप्लीकेशन नहीं, जो झूठ बोलते हैं हम। तो शासनादेश जारी है जाति प्रमाण पत्र के आज तक जितने शासनादेश हैं सब में लिखा गया है कि खरवार जाति का, गौड़ जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। फिर क्यों नहीं जारी होता है? तो भी ये अपने मानसिकता के कारण ये जारी नहीं करते हैं। मैंने जातिगत शोषण किया जाता है। जी हाँ, जातिगत ये शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जाता है, बच्चों को भगाया जाता है, अपशब्द कहा जाता है तहसीलदारों से। मैं स्वयं कहता हूँ तहसीलदार सेवराई के यहाँ अपने बगल में डॉक्टर साहब को लेकर के गया था। उसने कहा कि हमारे कमरे से बाहर तुम चले जाओ। हमने कहा कि तुम तम की बात मत किया करो। ये आप उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं किए? नहीं, कुछ जिलाधिकारी को मैंने लिखित दे दिया।
और उनके उपजिला अधिकारी को दिया, लेकिन उनके स्तर से कोई इस संबंध में हमको आश्वासन और कोई संदेशा नहीं मिला कि मैं आपके एप्लीकेशन के संबंध में मैंने ये कार्रवाई कर दिया है। ये अभी वहाँ भी देखा जाता है यहाँ पे कि केवल समस्या का समाधान है, समस्या को टारो, और यह भी देखा जाता है कि हमारी समस्या का निदान न करके समस्या ज्यों की त्यों बनी रहे, उनकी मानसिकता यह भी उसमें आती है। हमने आज भी यह इस बैठक में अपने सम्मेलनों को इकट्ठा करके ये बात कर लिया है कि अगर शासन प्रशासन नहीं मिलेगा, मानेगा, तो हम इसके संबंध में आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और जहाँ तक होगा हम इसके लिए लड़ाई करेंगे। और इस कार्य के लिए सारे अपने लोगों को इकट्ठा किया है कि आप सभी लोग एक दान कीजिए, जहां हम लोगों को चलना है हम लोग सारे लोग जाएंगे। तो ये समस्या कुछ ऐसे भी पैदा किया जा रहा है कि कुछ नेता पनेता जो कहते हैं कि आप लोग तो इस काम लायक नहीं हैं। चलिए ठीक है, और हम इनसे एक है बात करेंगे। आपका क्या नाम है? डॉक्टर ब्रह्मदेव खरवार। आप किस पोस्ट पे हैं? यहाँ पे क्या पद है आपका? यहाँ मैं पूर्व जिला अध्यक्ष प्रादेशिक खरवार सभा गाजीपुर हूँ। बात आई है सुनने के लिए कि जैसे कई तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र खरवार समाज का जारी किया जा रहा है, डीएम द्वारा भी शासन को भेजा गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? वो जितनी रिपोर्ट भेजी गई है वो गलत है। मतलब प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया? ना किसी और का जाति प्रमाण पत्र जारी है और दिखा दिया जाता है कि इनका जारी है। दूसरी बात यह है कि डीएम के आदेश को या शासन के आदेश को डीएम नहीं मानती, और उसके आदेश को के अधीनस्थ तहसीलदार नहीं मानते, लेखपाल कानून को नहीं मानते, और एक दूसरे पर टालते रहते हैं लोग। और जब आवेदन करता जाता है उसको बरगलाने के लिए कहते हैं कि आप 1359-56 की फसली लाइए। हमारे यहाँ जितने लोग भूमिहीन हैं, मगर 1359-56 फसली का शासनादेश मेरे पास है कि उसको आधार न माना जाए, फिर भी लोग अपनी मनमानी करते हैं और उसी को दिखाते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी इनको देखा गया है कि ये साक्ष्य के अभाव में निर्गत बंद करते हैं और कहते हैं कि अपने नानी नाना परनाना रिश्तेदारी का सर्टिफिकेट दीजिए। अब समझिए कि मेरी संस्था जो है 1931 से पहले की रजिस्टर्ड है। खरवार सभा 1931 से पहले की रजिस्टर्ड है, जबकि भारत सरकार के उसमें आज़ादी नहीं थी। और ये फिर कहते हैं माट साहब की बातों में कि सन 1925 का पहले का आदेश दिया जाए, देते हैं, देने के बाद फिर भी वो नहीं मानते, मनमानी करते हैं। लेखपाल संघ एक ऐसा चीज़ है कि जो लेखपाल का संघ है और तहसीलदार की मनमानी को लेखपाल संघ अपने संघ में डाल करके और ये दिखा देता है कि ये यहाँ रहते ही नहीं। एक राज्यसभा के सदस्य जो हैं उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में खरवार बसते ही नहीं। उत्तर प्रदेश के सारे खरवारों को गायब कर दिया? नहीं, मैं कहता हूँ कि कल तक हम जिंदे थे, राजनाथ के टाइम में, मुलायम के टाइम में, अखिलेश के टाइम में हम जिंदे थे। आज तुम्हारे टाइम में क्या खरवारों को प्लेग आ गया कि एक ही रात में खरवार साफ हो गए, और फिर जो शासन बदलेगा तो हम जिंदे हो जाएंगे, जिंदे हो जाएंगे ना। तो ये सरकार की रवैया और सरकार की मनमानी के लिए हम कम तादाद में हैं, छिटपुट हैं। हम लोगों को इकट्ठा होने में गुजर की तरफ बहुत मौका लगेगा। अगर जिस दिन खरवार अंगड़ाई ले लेगा और उतारू हो जाएगा, उस दिन आप जान जाएंगे कि खरवार है कि नहीं। मैंने आपका कहने का मतलब यह है कि खरवार समाज को उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन के तरफ से पूरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारे रूप से हमको प्रताड़ित किया जाता है। अगर मेरा सर्टिफिकेट न बने तो मेरे बच्चे बेकार पड़े हुए हैं, अगर सर्टिफिकेट बने तो हमारे सारे बच्चे आईएएस से लेकर के और नीचे के पदों पर भर जाएंगे। मेरी यही मांग है कि हम खरवार हैं और मुझे खरवार का सर्टिफिकेट दो। हम खरवार हैं, मुझे खरवार का सर्टिफिकेट दो। इसके साबित करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ।
कि किन किन अधिकारियों से या शासन प्रशासन से आप कहाँ कहाँ गुहार लगाना चाहते हैं, किन किन अधिकारियों को आप सुनाना चाहते हैं मीडिया के माध्यम गुहार हम लगा चुके हैं, डीएम से, एडीएम से, तहसीलदार से, एसडीएम से, लेखपाल से, कानूनगो से गुहार लगा चुके हैं। अभी जितने साक्षी सब देते हैं, निर्गत करते हैं, निरस्त करते हैं, उसका फोटो स्टेट लेकर के हम लोग डीएम को भेज दिए हैं। अब डीएम शासन में भेजे न भेजे उसका काम है। चलिए, मेरी मांग जो है, जहाँ तक उम्मीद है कि हमारी जनता है, अगर जनता उतारू हो जाएगी तो देखिए बलिदान होता है एक, हम बलिदान देंगे, मैंने लड़ाई लंबी होगी। लड़ाई लंबी होगी और यही नहीं कोर्ट के माध्यम से भी होगी। उस दिन सारों की खटिया खड़ी हो जाएगी और मेरे फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होना चाहिए। मैं अपना हक लेकर के रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय खरवार। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे होली मिलन समारोह में आए थे। इन लोगों का होली मिलन समारोह था, आप लोग कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इस हाल को घुमा करके कैमरे में दिखा दें कि कई ज़िले से, यहाँ तक कि कई प्रदेशों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस होली मिलन समारोह में। और इस समाज की जो मूलभूत समस्या है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के, कि बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी से वंचित हो रहे हैं जाति प्रमाण पत्र के अभाव में, तो इस समाज के पदाधिकारियों का कहना है, मांग है कि डीएम और एसडीएम के माध्यम से हम राष्ट्रपति को और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं कि इस तरह से हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए और जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश किया जाए, आदेशित किया जाए, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर, डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए और आगे के हमारे बच्चों के भविष्य अंधकार न हो। इन्हीं सारी मांगों के साथ यहाँ पे होली मिलन समारोह एक दूसरे को गुलाल रंग लगा करके, माला पहरा करके और अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया गया है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए गोल्डन बर्ड भारत के साथ। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।